हेलो गाइज, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रोही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टंग यानी कि जीभ। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं उसके पार्ट को आपको पढ़ा रही हूँ। पहला पार्ट हमारा मुख होता है, तो मुख में मैंने आपको टीथ को कवर करा दिया था। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ टंग यानी कि जीभ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए टंग को पढ़ते हैं। यानी कि जीभ। तो जो हमारी टंग है, ठीक है, जीभ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपको सारे ही कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीभ है हमारे, वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि बोल सकते हैं पेशीय अंग, जिसमें हड्डी नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बन जाएगा जीभ के बारे में। क्या ये क्या है? ये एक क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ऑर्गन यानी कि ये क्या है? पेशीय अंग है। तो जीभ क्या है? हमारी एक पेशीय अंग है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती है, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन है। क्लियर? अब दूसरी बात यह आती है कि इसके वर्ग क्या क्या है, मतलब जीभ जो हमारी क्या क्या काम करती है। तो देखिए सबसे पहला तो आपको सभी को पता होगा कि जीभ हमारा मतलब बोलने में मदद करती है, स्पीकिंग। ठीक है, ये तो हमारा एक नॉर्मल सा हो गया बोलने में। ठीक है, और दूसरा हमारा देखिए एक हमारा ये हो जाएगा कि जीभ जो है क्या करती है? टेस्ट लेने में, यानी कि स्वाद हमें कहाँ से आता है? तो हमारी जीभ से आता है। तो ये टेस्ट में भी मदद करती है, टेस्ट यानी कि स्वाद में भी। और क्या करती है? और क्या काम है इसका? देखिए जब आप खाना खाते हो तो जब खाना आपने मुख में डाला तो क्या आप खाना को चबाते हो? तो जीभ क्या करती है? हमारे भोजन में लार को मिलाती है, इनकी सलाइवा को भोजन में मिलाने का काम करती है। तो क्या लिख सकते हैं हम? भोजन में लार मिलाना। तो भोजन में लार मिलाना किसका काम है? जीभ का। क्लियर? जहाँ से क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सलाइवा से जो एंजाइम निकलते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम जीभ को कवर करते हैं, यानी कि जीभ के जो टॉपिक है मेन उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो भोजन में लार मिलाना, यानी कि हम बोल सकते हैं मिक्सिंग सलाइवा इन फूड। क्या? भोजन में सलाइवा इन फूड, यानी कि भोजन में क्या करना? लार को मिलाना। ठीक है, ये किसका काम हो गया? जीभ का काम हो गया। अब जीभ के हमने काम तो सारे देख लिए, लेकिन जीभ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जीभ पे क्या होती है? कुछ वो होती है हमारी टेस्ट वर्ड होती है, यानी कि रक्त, यानी कि हम बोल सकते हैं जिसको स्वाद कलिकाएं। ठीक है, टेस्ट वर्ड होती है इनके स्वाद कलिकाएं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जीभ पर हमारे यानी कि टंग पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी कि टेस्ट वर्ड होती हैं, क्या होती? टेस्ट वर्ड होती है, यानी कि हमें जीभ पर कितनी यानी कि इसको बोल सकते हैं स्वाद कलिकाएं। ठीक है, तो ये स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? ये स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो 16 से 20 हजार टेस्ट वर्ड हमारी जीभ पर होते हैं। ठीक है, कितनी? 16 से 20 हजार हमारी टेस्ट वर्ड हमारे जीभ पर होती हैं, स्वाद कलिकाएं।
हाँ, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हमारी जो जीभ है उसके अग्रभाग में कौन सी स्वाद कलिका पाई जाती है, टेस्ट बड कौन सी पाई जाती है, या फिर साइड में कौन सी पाई जाती है, ये सभी मैं आपको इमेज दिखाकर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इसके इम्पोर्टेंट जो क्या पढ़े, देखिए जीभ जो है हमारा क्या है, एक जीभ है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती है तो पेशी अंग, और जीभ के जो कार्य हैं बोलने में काम करती है। और हमारा जो है टेस्ट के लिए इसका काम दे, हम स्वाद किससे लेते हैं, जीभ से ही लेते हैं। और हमारे भोजन में क्या करती है, सलाइवा को मिलाती है, यानी कि लार को हमारे भोजन में मिक्स करती है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं इसके, अब हम इसका देखिए, मैं आपको इसकी स्वाद कलिकाएँ जो है उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, स्वाद कलिकाएँ। देखिए ये हमारा जीभ का चित्र है। ठीक है, ये फिगर है हमारा टंग का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समझना क्या है वो देखिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन वही कहाँ से बनते हैं वो ध्यान से देखिए। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी जीभ है, ठीक है, जो हमारी जीभ है वहाँ पर जो है अग्रभाग पर, यानी कि सबसे आगे वाले भाग पर हम कौन सी टेस्ट वर्ड पाई जाती है, कौन सी स्वाद कलिका पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए पहला हमारा जो अग्रभाग दिख रहा है आपको ये वाला, तो जब आप मीठा खाते हो ना, जैसे आपने कोई मिठाई खाई, ठीक है ना, मान लीजिए आपने कोई भी अच्छी मीठी स्वीट चीज़ खाई है, टॉफ़ी या कुछ भी, तो आपको मीठा कहाँ फील होगा, तो आपको मीठा इस पार्ट में फील होगा, जीभ। देखिए हमारी जीभ है यहाँ से, तो आपको स्वीट यानी कि मीठा कहाँ पर होगा, आपको अग्रभाग में। तो मीठा कहाँ फील होगा, आपको अग्रभाग में। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर अग्रभाग में, जीभ के अग्रभाग में कौन सी टेस्ट वर्ड पाई जाती है, कौन से स्वाद कलिका, तो आपको याद रखना है मीठा। ठीक है, यानी कि स्वीट। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि स्वीट जो है हमारे जीभ के कौन से भाग में पाया जाता है, तो अग्रभाग में। क्लियर। ठीक है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम, ये वाली साइड आती है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखिए, सॉल्टी। जब आप नमकीन खाते हो तो आपको कहाँ लगता है, देखिए जीभ के इस किनारे पर आपको सॉल्टी, यानी कि नमकीन आपको कहाँ महसूस होगा, जीभ के इस साइड में नमकीन, सॉल्टी। जैसे आपने कोई भी नमकीन चीज़ खाई तो वो आपको कहाँ फील होगी, इस साइड में, ये जो है। ठीक है, ये वाली साइड। क्लियर। अब आते हैं इस वाली साइड पर। देखिए आपने मान लीजिए, अब मान लो आपने एक आम लिया और खाया, आम को खाते समय आपको खट्टा कहाँ फील हो रहा है, ठीक है, खट्टा सौर, यानी कि सौर कहाँ फील हो रहा है, तो आपको साइड में जो रहता है, आपको यहाँ पर, ये आपको इमेज में शो हुआ है, यहाँ पर आपको कैसा फील होगा, खट्टा फील होगा। ठीक है, अब आता है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप खाना खाते हो, मान लीजिए कुछ आपने खाया, कुछ ऐसा खाया कि आपको खाते खाते जब आप उसको मतलब अंदर ले जाते हो तो आपको कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो कड़वा कौन सी जगह पर लगता है, तो देखिए ये जहाँ जीभ हमारी ज्वाइंट होती है बिल्कुल लास्ट में, यानी कि ये आपको यहाँ सो हो रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कैसा महसूस होता है, खट्टा महसूस होता है। तो ये हमारा खट्टा कहाँ फील होता है, बिल्कुल लास्ट में। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जीभ से जो बनेंगे, टंग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से ही बनेंगे। ठीक है, कि इसका ये मतलब कौन से भाग में हमारी कौन सी कलिका होती है, यानी कि स्वाद कलिका कौन सी कहाँ पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये खट्टा वाला, ये जो कड़वा है, कड़वा हमें कहाँ फील होता है, बिल्कुल, सॉरी मैंने यहाँ पर खट्टा लिख दिया है, यहाँ पर खट्टा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कड़वा है, कड़वा। ठीक है, तो ये आप सारा जो है चित्र समझ गए होंगे कहाँ पर कौन सा हमें फील होता है। क्लियर। अब चलते हैं हम, ये जीभ का जो हमारा टॉपिक है क्लियर हुआ। जीभ के बारे में जो मैंने आपको लिखा है वो मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं, मतलब जो भी पॉइंट थे एग्जाम व्यू से वो मैंने आपको करा दिए। प्रश्न 50 साइड में आपको सारे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ते हैं सलाइवा, यानी कि लार। सलाइवा, अब सलाइवा को अच्छे से देखिए समझते हैं। अब आप बताइए कि पर डे, यानी कि पूरे डेली कितने अमाउंट में, डेली अमाउंट में कितनी लार हमारे मुंह में बनती है।
ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जब आपको प्रीवियस कराऊंगी, जब आपको दिखाऊंगी ये क्वेश्चन कि हमारे मुख से डेली अमाउंट में कितनी लार जो हमारे मुख में बनती है। तो डेली अमाउंट की बात हो रही है, डेली अमाउंट में मतलब कितनी मात्रा में, ठीक है ना, डेली कितनी मात्रा में, तो 1 से 1.5 लीटर, कितनी 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुख में बनती है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट अगर हमसे पूछा जा सकता है तो जो लार होती है हमारी, लार का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो हम बताएंगे इसकी पीएच, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है इसकी वो होती है 6.8, ठीक है, 6.8 होती है। यानी कि ये जो होता है हल्का, यानी कि हम बोल सकते हैं हल्की अम्लीय होती है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पीएच स्केल कभी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि जो पीएच स्केल में ये जो वैल्यू रहती है ना, ये हमारी जो रहती है हल्की, यानी कि वीक एसिडिटी, यानी कि हल्की, यहाँ पर अभी लिख लो आप, ये क्या होता है हमारा पीएच मान, इसका हल्का अम्लीय होता है, यानी कि जो लार होती है यहाँ पर हमारे इसका हल्का अम्लीय, ठीक है। अभी फिलहाल में इतना समझिए, बाकी मैं पीएच स्केल जब आपको पढ़ाऊंगी तो पूरा उसमें अच्छे से कवर कराऊंगी, ठीक है, सारे पीएच मान कराऊंगी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो हमारे लार है यानी कि सैलावा है, ये हमारे कहाँ से मतलब निकलती है, जो लार है इसमें से कुछ ये कहाँ से आती है लार। तो हमारी बॉडी में भाई क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, वहाँ से ये लार निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। तो ये लार ग्रंथियाँ होती है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको इमेज में आपको सारा बताने वाली हूँ कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती है। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो कहाँ से ये लार निकलती है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ इमेज में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मैंने अभी इसमें बताया है, इसका पीएच मान कितना होता है, डेली अमाउंट में जो लार निकलती है वो हमारी कितनी निकलती है, ठीक है, ये होता है। और मैंने आपको बताया स्लाइटली एसिडिटी होता है, यानी कि स्लाइटली, यानी कि बोल सकते हैं हल्का अम्लीय, ठीक है, हल्का एसिड होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार हमारी सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है, मतलब कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं, अब उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चलिए उनको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कवर करेंगे इसको, तो आपकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, देखिए ये होती हैं, यहाँ पर शो हुई है, शो की गई हैं यहाँ पर, देखिए। तो ये है पैरोटाइड, ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, तो ये है आपकी पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। 3 प्रकार की मैंने बताई थी, अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है लार ग्रंथि कितनी प्रकार की होती है तो आपको बोलना है 3, ठीक है। कौन कौन से, पहली होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, और दूसरी होती है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, सबमैंडिबुलर, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, देखिए इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं। अब आती है आपकी कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये कौन सी है, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि। अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है यानी पैरोटिड ग्रंथि है वो कहाँ से निकलती है, ये वाली जो आपकी ग्रंथि है वो कहाँ से निकलती है, पैरोटिड ग्लैंड ये वाली जो कहाँ से निकलती है, तो ये हमारी कान के पीछे से, आप यहाँ लिख लेना, कान के पीछे से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, कान के पीछे से, कान के पीछे से।
अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि कान के पीछे से निकलती है, तो आपको बोलना है पैरोटिड। ठीक है, हर तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर करना है हमें, दोनों तरीके से हमें जितने भी इसकी टाइप रहते हैं कि घुमा के हमसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, उस तरीके से हमें देखना है। अब आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारे जम से, यानी कि जबड़े से। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं कहाँ से निकलती है, ये जबड़े से। देखिए ये जो है भाग जबड़े से, जबड़े से। क्लियर। अब आती है आपकी कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये कहाँ से निकलती है, तो आपने कभी देखा हो कि आप अपनी जब जीभ को उठाते हैं तो लार बनने लगती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, जीभ के नीचे से। तो यहाँ आपको लिख लेना है जीभ के नीचे से। क्लियर। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगी। ठीक है, फिलहाल में आप ये समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।